नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। भारत का पहला ऐसा आंदोलन जिसमें लाखों लोगों ने एक साथ अंग्रेजी शासन का शांतिपूर्ण विरोध किया। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और क्वेश्चंस कभी-कभी घुमा के पूछ देता है, इसलिए मैं आपके समक्ष नोट्स को लेके आई हूँ। इसके बाद हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू करने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार से हर प्रकार के सहयोग को समाप्त करना ताकि विदेशी शासन कमजोर हो जाए। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत की घोषणा की गई सितंबर 1920 में। आंदोलन की वास्तविक शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई। कांग्रेस द्वारा स्वीकृति नागपुर अधिवेशन दिसंबर में 1920 में दी गई और इसकी समाप्ति कब हुई? तो फरवरी 1920 में। परीक्षा में सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप लिखेंगे 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्रांति का बिना कारण के नहीं होती, उसके पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि होती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जिसमें गोली चला दी गई जनरल डायर के द्वारा। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो सभा हो रही थी, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए वहां इकट्ठी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इससे पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश फैल गया। दूसरा कारण, रॉलेट एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? तो इस कानून के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। इसे जनता को लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार तानाशाही कर रही है और तानाशाही पर पूरी तरह उतर आई है। तीसरा कारण, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता कमजोर हो गई थी और उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। इससे भारतीय जो मुसलमान थे, इनमें असंतोष फैल गया और इन्होंने आंदोलन भारत में करना शुरू कर दिया। खिलाफत मूवमेंट उसको नाम दिया गया। गांधी जी ने मुसलमानों का इसमें साथ इसलिए दिया क्योंकि इनको लगा कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए इस खिलाफत आंदोलन का हमें समर्थन करना चाहिए, जिससे असहयोग आंदोलन को देशव्यापी समर्थन भी मिला। आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तरफ। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कब लागू किया गया? तो नागपुर के अधिवेशन के बाद इसको देश में लागू किया गया। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की ताकत हमारे सहयोग से है, यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो वह टिक नहीं पाएंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का विस्तार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना था। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया और वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों में अब जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। स्वदेशी और रचनात्मक कार्य। देखिए, स्कूल को छोड़ देना तो बहुत आसान था, लेकिन उसके लिए खुद की व्यवस्था को बनाना बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएं, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो इसके लिए कार्य किए गए। खादी पहनने, क्योंकि अंग्रेजों के अगर दिए गए वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, स्वदेशी पहनने के लिए बनाना भी पड़ेगा, तो खादी पहनने और चरखा चलाने पर जोर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। राष्ट्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये रहे रचनात्मक कार्य। विद्यार्थियों और युवाओं की क्या भूमिका थी? तो इस आंदोलन में विद्यार्थियों की भूमिका बड़ी ही प्रभावशाली रही। हजारों विद्यार्थियों ने छात्रों में पढ़ाई छोड़ दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हुए। राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया गया। युवाओं में देशभक्ति और त्याग की भावना जागृत हुई। महिलाओं ने भी भागीदारी की। असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर भाग लिया। महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। खादी के प्रचार में बढ़ चढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलूसों और सभाओं में भाग लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो असहयोग आंदोलन
शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा। किसान जागरूक हुए और किसानों ने पंचायत करनी शुरू कर दी, मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। पंचायतों का महत्व बढ़ा। ग्रामीण जनता राष्ट्रीय आंदोलन से जो अब तक नहीं जुड़ी थी, अब असहयोग आंदोलन के द्वारा जुड़ने लगी थी। विदेशी वस्त्र बहिष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? तो विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी गिरावट आई, जिससे अंग्रेजों को चिंता होने लगी। अंग्रेजी मिलों को आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया। भारतीय खादी उद्योग को बढ़ावा मिला। कारण ये था कि अब अगर हम स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे तो हमें स्वदेशी वस्त्रों को स्वयं बनाना ही भी होगा। गांधी जी ने इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इससे आंदोलन का सीधा असर अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पर पड़ गया। आते हैं चौरी चौरा की घटना। ये कौन सी घटना है? तो 1922 में एक घटना हुई चौरी चौरा में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास ये चौरी चौरा नाम की जगह है, जो असहयोग आंदोलन के समर्थन में, आपसे क्वेश्चन पूछता है चौरी चौरा जगह कहाँ पर है, तो समर्थन में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया और पुलिस द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज इस जुलूस के ऊपर कर दिया गया, जिससे जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस कर्मियों की, अंग्रेज पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, तो हम सभी जानते हैं। इस हिंसक घटना से आहत होकर उन्होंने कहा, हम अभी अहिंसा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। फलस्वरूप 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने सरकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। 1922 में उनको अरेस्ट कर लिया अंग्रेजी सरकार ने, इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अंग्रेज असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए? क्योंकि हर आंदोलन के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आता है, कोई न कोई आउटकम होता है। इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा परिणाम ये रहा कि जनता में राष्ट्रीय चेतना, नेशनलिज्म का विस्तार हो गया। कांग्रेस इस जन शक्तिशाली जन आंदोलन बन गई। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो जन असहयोग आंदोलन जो था, इसने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और जनशक्ति के माध्यम से भी विदेशी शासन को चुनौती दी जा सकती है। परीक्षा में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं फ्रेंड? तो नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। प्रारंभ कब हुआ और समाप्त? दोस्तों एक बार रिवीजन कर लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त 1920, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 और आंदोलन समाप्त होता है 1922 फरवरी 1922। आइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। और यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था, इसमें जनता की बड़ी भागीदारी रही। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। इसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में औपचारिक रूप से अपनाया गया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्कालिक कारण क्या था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना ने गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध ये घटना लगी। इसी कारण उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहीं पर 1922 में यह घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से आजादी नहीं मिल सकती। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने क्या कहा? तो रॉलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव, इसीलिए इसे भारतीयों ने काला कानून कह दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार नहीं किया गया? असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। भारतीय पंचायतों और संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया, इनका बहिष्कार नहीं किया गया। असहयोग आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों के स्थान पर किसे अपनाने पर जोर दिया गया? तो गांधी जी ने खादी पहनने और चरखा चलाने को स्वदेशी का प्रतीक बताया। इससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खादी। असहयोग आंदोलन के समय छात्रों ने क्या किया?
तो हजारों छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा संस्थान छोड़ दिए और उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश ले लिया। अंग्रेजी स्कूल कॉलेज छोड़े। असहयोग आंदोलन के समय महिलाओं की क्या भूमिका रही? तो महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और जुलूसों में भाग लिया। यह महिलाओं की पहली बड़ी राजनीतिक भागीदारी थी, सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। यहीं से यह पूरे देश में फैल गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? इस आंदोलन से लोगों में आजादी के प्रति जागरूकता बढ़ी और कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। दोस्तों, अब अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।